Welcome students in Subhash English School for digital lecture class 11th chapter 2nd mathematics. Now in chapter 2 relations and functions. See the students, its introduction. In our daily life we come across many patterns that categorize relations such as brother and sister, father and son, teacher and students. हम हमारे दैनिक जीवन में इस प्रकार से कई अलग अलग पैटर्न्स देखते हैं जिसमें ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड सन, टीचर एंड स्टूडेंट, यहाँ पर दो में रिलेशंस हो रहा है। देखिए आप इन मैथमेटिक्स ऑल्सो, मैथमेटिक्स में भी वी कम अक्रॉस मेनी रिलेशंस सच एज नंबर m इज लेस देन नंबर n। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई एक नंबर m n से छोटा होता है। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, कोई दो लाइन्स है वो आपस में पैरेलल होती है। सेट A इज ए सबसेट ऑफ सेट B, कोई दो सेट्स हैं उसमें A कोई सबसेट होता है B का। इन सारी बातों में, इन ऑल दिस वी नोटिस दैट, हम देखते हैं अ रिलेशन इन्वॉल्व्स पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सर्टेन ऑर्डर। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका पेयर्स इन्वॉल्व होता है, इस टाइप को हम रिलेशन कह सकते हैं। Now students see next topic, Cartesian product of sets. Cartesian product of sets टॉपिक देखिए आप, उसमें डेफिनेशन given two non-empty sets P and Q, the Cartesian product P dot Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q. यहाँ पर दो सेट्स ले रखे हैं P और Q जो नॉन एम्प्टी है, मीन्स कोई ना कोई एलिमेंट्स उसमें हैं। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम P डॉट Q से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। दैट इज, इसको लिखने का तरीका देखिए आप, P डॉट Q इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट P Q, ये ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखा हुआ देखिए आप, सच दैट P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q। यहाँ पर ये जो P है, स्मॉल p, ये कैपिटल P सेट में से आया है और स्मॉल q जो एलिमेंट है वो कैपिटल Q सेट में से आया है। इफ आइदर P एंड Q इज द नल सेट, यदि ये कभी नल सेट हुए मीन्स इसमें कोई भी एलिमेंट ना हुआ, देन P डॉट Q विल ऑल्सो भी एम्प्टी सेट, तब P डॉट Q जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट इन सेट्स का वो भी एम्प्टी सेट होगा। दैट इज P डॉट Q इक्वल टू 5, जैसा कि आप जानते हैं 5 नल सेट होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रिमार्क्स देखिए आप, रिमार्क नंबर 1, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। यहाँ पर जो कोरस्पॉन्डिंग पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो सेकंड एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग उन दोनों के आपस में बराबर होने चाहिए। ये हम एक एग्जांपल से आगे समझेंगे। नेक्स्ट रिमार्क है सेकंड, इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन सेट B, यहाँ पर एक सेट A में P एलिमेंट्स हैं और B सेट में Q एलिमेंट्स हों, देन विल बी PQ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो यहाँ पर A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? PQ। इफ नंबर ऑफ A इक्वल्स टू P एंड नंबर ऑफ B इक्वल्स टू Q, देन N ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू PQ। नेक्स्ट रिमार्क देखिए आप, रिमार्क नंबर 3, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, यदि ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हुए मीन्स कोई न कोई मेंबर इसमें होना चाहिए, एंड आइदर A और B इन एन इनफाइनाइट सेट, यदि इन दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट सेट हुआ, देन सो इज A क्रॉस B, तब A क्रॉस B भी इसी प्रकार से होगा। नेक्स्ट फोर्थ रिमार्क, A क्रॉस A इक्वल्स टू A B C सच दैट A B C बिलोंग्स टू A, मीन्स सेट A सेम है लेकिन यहाँ पर तीन एलिमेंट्स आ गए। देखिए आप A B C, ये तीनों एलिमेंट्स इसी सेट के हैं A, यदि इस फॉर्म में आ जाते हैं A B C, हियर A B C, इसको यहाँ पर कहेंगे हम इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट। क्यों? क्योंकि तीन एलिमेंट्स एक ही साथ आ गए। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ x प्लस 1 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। देखिए आप x प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल्स टू, ये भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है 3 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन में देखिए आप, अभी हमने जो रिमार्क पढ़ा था फर्स्ट रिमार्क, उसमें हमने देखे थे कि जो ऑर्डर्ड पेयर यदि इक्वल होते हैं
तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। देखिए आप, तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में लिख रखा है हमने, सिंस द ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, यहाँ पर क्वेश्चन में हमको दे रखा है, देन द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, देखिए आप, एंड y माइनस 2 इक्वल्स टू 1। सॉल्विंग, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व, देन वी गेट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 3, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 3 4 एंड c इक्वल्स टू 4 5 6, देन यू हैव टू फाइंड a क्रॉस b यूनियन c, इट इज सेड टू बी b यूनियन c। इसका सॉल्यूशन देखिए आप, यहाँ पर सबसे पहले हम b यूनियन c निकाल रहे हैं, जो b और c सेट्स दे रखे हैं उसका यूनियन निकाल रहे हैं हम। उसका यूनियन किस प्रकार से आएगा देखिए आप, सिंस b यूनियन c इक्वल्स टू 3 4 5 6, यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लेते हैं और रिपीटेड एलिमेंट एक भी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर रिपीटेड 4 है, 4 एक ही बार आया देखिए आप, फिर 3, फिर 5 और 6, इस टाइप से b यूनियन c में आया। देन वी हैव a क्रॉस b यूनियन c इक्वल्स टू 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6। यहाँ पर हमने ये जो 1 एलिमेंट है, ये सेट A देखिए आप, 1 2 3, इस सेट में जो पहला एलिमेंट है फर्स्ट वो 1 है, वो 1 का रिलेशन किससे किया हमने, 3 से, देखिए 1 3, फिर 1 का किससे किया, 4 से किया, फिर 1 का किससे किया, 5 से, फिर 1 का किससे किया, 6 से, इसी प्रकार से 2 का, इसी प्रकार से 3 का। ये सारे एलिमेंट्स हमको किस में मिल गए, A क्रॉस B यूनियन C में। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 स्टार्स स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, इफ, यहाँ पर देखिए आप, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2/3 इक्वल्स टू 5/3 कॉमा 1/3, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सॉल्यूशन गिवन दैट, यहाँ पे जो हमको सबसे पहले दे रखा है, ये सबसे पहले हमने लिखा एज इट इज, देखिए आप। नेक्स्ट, सिंस द ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल दे रखे हैं, देखिए आप। देन द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल बाय रिमार्क 1, जैसा कि हमने रिमार्क 1 में देखा था कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल। तो यहाँ पर हमने क्या करा, x अपॉन 3 इक्वल्स टू x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 5/3, देन इन नेक्स्ट स्टेप यू सी हियर x अपॉन 3 इक्वल्स टू 5/3 माइनस 1, then again next step x upon 3 equals to 5 minus 3 upon 3, this 3 will be cancelled out, then you will get x equals to 2. Now see next step for this question, y minus 2/3 equals to 1/3, it is second element and it is also second element, we have to compare, see here. Then in next step y equals to 1/3 plus 2/3, ये 2/3 इधर आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अपॉन 3, टेकिंग एलसीएम एज 3, यहाँ पर 3 हम एलसीएम ले रहे हैं, तो एज इट इज ऊपर आ जाएंगे नंबर्स 1 प्लस 2। देन इन नेक्स्ट स्टेप y इक्वल्स टू 3/3 एंड 3/3 विल बी कैंसल्ड, देन यू विल गेट 1, हेंस फाइनली you will get x equals to 2 and y equals to 1, that is our required answers. And now in question number 6, we have given that if a cross b equals to, in curly bracket, ax, ay, bx, by, then you have to find a and b. यहाँ पर a क्रॉस b में एक सेट दे रखा है, देखिए आप, ऑर्डर पेयर्स का सेट है, हमको a और b सेट्स निकालने हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट, यहाँ पर हमको दे रखा है, देखिए आप, a क्रॉस b, ऐसा कैसे हमने सेट लिखा एज इट इज हियर, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स आर इन द सेट ए, जैसा कि हम जानते हैं ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, देखिए आप, ए बी, ये सब सेट ए के हैं, एंड सिमिलरली जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑफ ऑर्डर पेयर्स आर इन द सेट बी, वो बी में होने चाहिए। देन वी गेट हियर ए इक्वल्स टू ए बी, यहाँ पर हमने ए बी क्यों लिखा, देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर 2 बार ए है और 2 बार बी है, और रिपीटेड एलिमेंट्स को हम सिंगल टाइम लिखते हैं सेट, तो हमारा को जो सेट मिला है, वी गेट सेट ए इक्वल्स टू ए बी एंड
सेट बी इक्वल्स टू एक्स वाई, बिकॉज ये सेकंड एलिमेंट्स देखिए आप एक्स वाई, यहाँ पर अगेन रिपीटेड एलिमेंट्स है, यू कैन गेट सिंगल एलिमेंट एज लाइक दिस, so set b equals to xy. This is our required answer, and we know that हम जानते हैं that repeated elements should not be written in any set. ये आपको बहुत ध्यान में रखने वाली बात है. अभी हमने जो क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करे हैं उसके आप प्रैक्टिस करिए, और यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट सेक्शन में डालिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.